शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का भी दीपावली के पावन पर्व के दिनों में हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा मौका मिला है, यादगार भी देख रहे हैं और हम स्वयं प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं। दीप जगते हैं तो एक नेचुरल खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह का वातावरण बन जाता है। और दीपावली की विशेषता ही ये है कि दीपमाला, अनेक दीप जगते हैं, घर घर में जगते हैं, पूरे गांव शहर में जगते हैं। चारों ओर प्रकाश फैलता है तो एक खुशी का वायुमंडल बन जाता है। हम बाबा के बच्चे यादगार भी मनाते हैं, व्यावहारिक रूप से भी आनंद लेते हैं, पर हमारा मुख्य अटेंशन आध्यात्मिक रूप से मनाने का ही सदा रहता है। और ये अवेयरनेस हर एक को खुद रखनी होती है कि जब भी कोई त्योहार मनाते हैं तो उसका स्थूल, भौतिक, व्यावहारिक आनंद जब हम लेते हैं उस समय हमें बाबा याद आए, बाबा का ज्ञान याद आए और जिस रहस्य को लेकर त्योहार शुरू हुए उस रहस्य को देखें कि जीवन में कहाँ तक हम उससे धारणा में आए। दीप जगता है, रोशनी फैलती है तो आप देखो हर चीज रोशनमयी हो जाती। उनके आसपास जो भी स्थूल जड़ चीजें होंगी, पर प्रकाश पड़ने से वो जीवंत बन जाती, जैसे रोशनमयी हो जाती। वही कार्य हम बच्चों को भी करना है। बाबा ने हमारी ज्ञान ज्योत जगाई, स्मृति की ज्योत जगाई। जब हम स्मृति स्वरूप है तो जगे हुए हैं, जगमगाते हैं। विस्मृत है तो जगे हुए नहीं हैं। बाबा कहते हैं ना, उंझाए हुए हैं, बुझे हुए भी नहीं, लेकिन उंझाए हुए मीन्स धुंधला, धुआं भरा रोशनी हो जाता है। हम बाबा के ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का घृत इतना अपने आप में भरें कि हम स्वयं तो जगमगाएं, पर हमारी उपस्थिति
औरों में भी उमंग, उत्साह, आनंद, जागृति ये उसके अंदर भर दे। देखो, धनतेरस से शुरू होता है, देव दिवाली तक उसको मनाया जाता है। कितने लंबे दिनों का ये पर्व है, इसलिए इसको पर्व परिवार कहते हैं। दीपावली एक पर्व नहीं है, पर्व परिवार है। देव उठे, जागे, और उसके बाद देवों की भी दिवाली। तो ये हम सबकी यादगार। दीपराज बाबा और हम उनके बच्चे चैतन्य दीपक, दीपरानियां। बाबा की बहुत मुरलियां भी चली हुई है। दीपावली का पर्व मनाया। बाबा की जो जो दीपावली पर मुरलियां चली है, कोई एक तो पढ़ी होगी ना सबने। हाँ, उस दिन याद आने चाहिए बाबा के महावाक्य। बाबा के साथ दीपावली यहाँ मनाते भी रहे, तो कितना सौभाग्य है हम बच्चों का कि जब सच में दीपराज, दीपकों का राजा, सदा जागती ज्योत बाबा आते हैं, तब उनके साथ सच्ची दीपावली हम मना रहे है ना। हम अपनी ज्ञान ज्योत जगाते हैं, और हर एक का अनुभव भी है कि जब से ज्ञान ज्योत जगी है, हम बाबा के बने हैं, तो हमारे जीवन में कितना खुशी, आनंद आ गया। कहाँ बात बात में मुरझाते थे, दुखी होते थे, मूंझते थे, दूसरों से उलझ पड़ते थे, है ना। किस प्रकार का जीवन था, चित्र सामने लाओ। गीत में भी सुना ना कि बाबा ने कहाँ से उठाया, कहाँ बिठाया है। तो उसका आनंद, खुशी कितनी श्रेष्ठ जीवन हमारी बन गई। उसका एक ही कारण कि जो बाबा ने कहा वो हम बच्चों ने माना, स्वीकार किया। हर इंसान अपनी अपनी मान्यता अनुसार जीवन जीता है। ज्ञान नहीं था तो अज्ञान और मिथ्या ज्ञान या अधूरा ज्ञान, 3 स्टेज थी, है ना। अज्ञान, उस बात का कोई ज्ञान ही नहीं, इस दिशा का कोई परिचय ही नहीं, टोटल भौतिक, लौकिक, दैहिक रूप से जीना। जैसे आजकल कहते हैं भोगवाद, भौतिकवाद,
छोड़ो धर्म को, खाओ पियो मौज करो। तो ये अज्ञान की स्थिति। कुछ है मिथ्या ज्ञान में, जो जन्म जन्मांतर से सुनते आए हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हर एक ने अपने चिंतन अनुसार बताया। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार चक्र के बारे में, कर्म के बारे में, स्वर्ग नरक, सुख दुख, जन्म मरण, पुरुषार्थ प्रारब्ध, है ना। बहुत जीवन से जुड़ी हुई बहुत बातें हैं। हर एक ने अपने अपने चिंतन की बातें समाज के आगे बताई। और हम सब जानते हैं कि उतने ही धर्म बने, संप्रदाय बने, मठ पंथ बने, समाज बने, पर सत्य कोई नहीं बता सका, क्योंकि हम देह की सीमा में बंधी हुई आत्माएं समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर परिवर्तन होने वाली आत्माएं, स्मृति विस्मृति को प्राप्त होने वाली आत्माएं, अल्पज्ञ आत्माएं पूर्ण सत्य ज्ञान कैसे दे सकती है। इसलिए हरेक ने अपनी साधना अनुसार, अपनी आध्यात्मिक स्थिति अनुसार, बुद्धि की शुद्धि अनुसार जो बातें सुनी, समझी, सोची, अनुभव की, वो बताई। तो वो आधा अधूरा ज्ञान, और कईयों ने बिल्कुल उल्टा विपरीत बातों को सत्य खपाने की कोशिश की। बिल्कुल गलत बातों को सही बताने की कोशिश की। वो मिथ्या ज्ञान। और वो आप सब जानते हैं। तो हर एक तो अपनी मान्यता अनुसार, अपने मन की मान्यता अनुसार, भक्ति में या ज्ञान काल की स्थिति में पता है ना हर एक को क्या क्या मानते थे, किस किस प्रकार की मान्यताओं से इंसान जीता है। कोई कहेगा काला तिलक करो नजर न लगे, कोई कहेगा बीच में बिल्ली आ गई वापस खड़े हो जाओ। पता नहीं इस प्रकार की कितनी अंधश्रद्धा मान्यताएं। कोई कहेगा यहाँ धागा बांधो, कोई कहेगा गले में धागा बांधो, है ना। विस्तार आप सब जानते हैं। कितनी मतें, कितनी मान्यताएं अल्पज्ञ मानव मन की। तो कोई अपनी मनमत से जीते, वो कहते हैं मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा वही मैं करूंगा। वो मन मर्जी, मनमत। मनमत सत्य नहीं भी हो सकती, क्योंकि मन पूर्ण शुद्ध नहीं है। हम आत्मा स्वयं जागृत शक्तिशाली नहीं। अगर राजा नशे में हो, मदहोश हो, या पागल हो, कम बुद्धि का हो,
तो उनके कर्मचारी या मंत्री कैसे कंट्रोल में रहेंगे? तो वही हम सबके जीवन में हुआ कि आत्मा रूपी राजा हम स्वयं, हम ही होश में नहीं थे। होश माना सत्य बुद्धि में पता हो, जो बाबा ने हम बच्चों को बताया। तो या देह अभिमान के नशे में, संस्कारों के प्रभाव में, संग के प्रभाव में, तो जब हम खुद जागृत, सेंसिबल और पावरफुल नहीं हैं, तो मन पूर्ण शुद्ध और सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए मनमत सत्य नहीं भी हो सकती। इवन ज्ञान में आने के बाद भी अपनी मत को परखना बहुत सूक्ष्म बात है। कई बार हम परख नहीं पाते हैं, मनमत होती है और कहेंगे मुझे बाबा ने टच किया। कई मान्यताएं दूसरों से मिलती है, परिवार के तरफ से कुछ मान्यताएं मिलती है, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, इधर मुंह करके नहीं बैठो, इस टाइम नहीं निकलो, या अपने अपनी संस्कार बुद्धि अनुसार राय देंगे। समाज, शिक्षा, है ना, हमारा संग, उनके तरफ से मिली हुई मतें होती है जिस पर हम करते हैं, जीते हैं, चलते हैं। और बहुत छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को देखते जाइए। एक वाक्य हमने पढ़ा था कि जो मूढ़मती है उसको औरों की राय लेने की आवश्यकता पड़ती। तो सच में ऐसा ही था हम सबका जीवन। बहुत छोटी छोटी बात में, हर बात में हम दूसरों की राय पर चलते। बहुत उमंग उत्साह से, खुशी से हम नया ड्रेस खरीद कर लाते हैं, पहनते हैं, और अगर दो चार ने कह दिया कि आपको जरा अच्छा नहीं लगता है, हमने ही खरीदा पर दो चार ने कह दिया तो हम नया ड्रेस होंगे तो भी नहीं पहनेंगे। तो बहुत बातों में हम एक दो की राय पर, एक दो के विचार पर, एक दो की मत पर चलते हैं। और हम सब भी तो पुरुषार्थी है, हम कोई संपूर्ण नहीं है। हम देवता बन नहीं गए हैं, बन रहे हैं, है ना। भले 80% बने हो, 90% बने हो, 50% बने हो, पर हम हैं पुरुषार्थी। इसलिए हमारी मत जो हम आपस में एक दो को देते हैं वो भी पूर्ण सत्य नहीं भी हो सकती। इसलिए बाबा आकर हमें सबसे श्रेष्ठ सत्य मत देते हैं, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, जिसको सतवचन कहा जाता है। भक्ति में उसका यादगार शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता। पर शास्त्र वचन को ही लोग सतवचन समझने लगे, क्योंकि उनके पास वही चीज थी, ऋषि मुनियों के चिंतन, अनुभव की हुई बातें उसमें, और
बाद में उसमें कितनी मतें मिक्स भी हो गई, है ना। एक सत्य तो अब हम सब समझ गए। कल या परसों की मुरली में ही बाबा ने स्पष्ट कहा कि अगर गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया हो तो भी पहले कृष्ण जयंती फिर गीता जयंती, क्योंकि बाद में उसने ज्ञान दिया होगा। बच्चे के रूप में तो ज्ञान नहीं दिया होगा ना, ये बाबा ने मुरली में कहा था। तो जिन भी ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे, जिन भी ऋषि मुनियों ने चिंतन किया, ज्ञान दिया, या जिन भी धर्मात्माओं ने ज्ञान दिया, चिंतन किया, उस घड़ी तो शास्त्र नहीं बने ना, बाद में बने, औरों ने बनाए। तो नेचुरली उन्होंने जिस भाव से कहा, सुनने वालों ने जिस भाव से समझा, और लिखने वाले ने जिस भाव से लिखा, इतने में ही कितना फर्क पड़ जाता है ना। इतने में ही कितना फर्क पड़ जाता है। भाई मैंने सोचा क्या, समझा क्या, सुनाया क्या, सुना क्या, समझा क्या, और आपने बताया क्या, कितने स्टेप हो गए, है ना। ये कितने स्टेप हो गए, और उसमें कितनी बात बदल जाती। बचपन में वो गेम करते थे ना, कान में एक बात सुनाते थे, फिर वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 10वें तक तो पूरी बात ही बदल जाती थी। तो जिन ऋषि मुनियों ने या धर्मात्माओं ने अपनी साधना की स्थिति में अनुभूतियां की, या जो उन्हें स्मृति आई, कहते ही है ना कि शास्त्र बने ही स्मृति और श्रुति से। जो कुछ याद आया और जो कुछ सुना, उसके आधार पर शास्त्र रचना हुई। तो नेचुरली उसके बाद उन्होंने बताया, सामने वालों ने सुना, अपनी बुद्धि अनुसार समझा, अपनी योग्यता अनुसार लिखा। तो इसलिए शास्त्र भी बनने में अनेक बातें मिक्स हो गई, और आज के समय में, आज तक तो बीच में कितनी बातें उसमें मिक्स हो गई। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि अब मन मत भी नहीं, मुझे मेरी मत अनुसार नहीं चलना है, पर मत भी नहीं, क्योंकि हम शरीक है, मनुष्य की स्थिति में। कोई फरिश्ता देवताई स्टेज में फाइनली नहीं पहुंचा है, इसलिए हम सबका एक लेवल है, तो पर मत भी नहीं, और गुरु मत और शास्त्र मत भी नहीं, क्योंकि उसमें भी अनेक बातें मिक्स हो गई है। ये एक हम सबका भाग्य है। इसलिए भगवान को कहते हैं ना, असतो मां सतगमय। हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाओ। और वो ये समय है, ये संगम का समय है। 5000 वर्ष के ड्रामा में ये वो संधि काल है, संगम युग है, जब खुद परमात्मा पिता आते हैं और आदि पिता ब्रह्मा के मुख से हमें श्रीमत देते हैं,
सत्य मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, संपूर्ण मत देते हैं। तो ये पहले हमारी बुद्धि को स्वीकार हो जाए। जब हमने ज्ञान लेकर बाबा को पहचाना, बाबा को पहचाना कि ये वो ही मुझ आत्मा का अविनाशी पिता है जो ब्रह्मा मुख से अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहा है। ये हम सब ने परख लिया है, तभी हम यहाँ मधुबन पहुँचे हैं। हम अनेक बार, है ना, इसमें से कई भाई बहनें होंगे जिन्होंने अनेक एक से लेकर अनेक बार बाबा से मिलन मनाया है। वे हाथ ऊपर करें। देखो कितने सब भाई बहनों को ये सौभाग्य मिला है। और वो ही सत्य ज्ञान जो ब्रह्मा मुख से वाच्य हुआ या बाप दादा ने दादी गुलजार के माध्यम से उवाच किया, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली के रूप में वो श्रीमत, वो सत्य ज्ञान आज भी उपलब्ध है और उसमें कोई मिलावट नहीं की जाती। कोई ऐसे शब्द हों, सिंधी शब्द हों जो भाई बहनें ना समझ सके तो उसे हिंदी में लिखा जाता है, पर मूल बाबा की मत, मूल ज्ञान में कोई बदला नहीं जाता है आज तक। इसलिए जब ये निश्चय हमें है और हमने स्वीकार कर लिया है कि वो ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से या दादी गुलजार जी के माध्यम से हमें श्रेष्ठ मत दी हैं, जो हमें अब तक मिल रही है, तो सबसे पहले हमारा पुरुषार्थ ये हो कि बाबा की श्रीमत के आगे बुद्धि का समर्पण हो और आत्मा का ये निर्णय हो कि अब मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, अब मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये बुद्धि का समर्पण हमारा, क्योंकि बुद्धि का अभिमान सत्य को स्वीकार नहीं करने देता है। जैसे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो तुम भी पतित थे, तुम भी पत्थर बुद्धि थे, तुम भी कुछ जानते नहीं थे। तो ये महसूस करना है, ये महसूस करना है कि ये सत्य है। बल दुनिया भर की कितनी भी बातें हम जानते थे, पर अगर मूल सत्य नहीं जानते तो उस जानकारी का कोई फायदा नहीं। और उसी का रिजल्ट हम सब देखे कि कैसे हम तमो प्रधान कलयुगी बन गए, क्योंकि मूल सत्य हम नहीं जानते थे। हो सकता है हम अच्छे थे पर पावन तो नहीं थे, कोई ना कोई विकार के वशीभूत
पतित थे, पत्थर बुद्धि थे। तो बाबा कहते हैं ना, जब तुम ये महसूस करेंगे कि सच में बुद्धि नहीं थी, तो दिव्य बुद्धि बाबा की धारण होगी, तो दिव्य बुद्धि बाबा की धारण होगी। अगर हमें बुद्धि का अभिमान है और हम समझते हैं कि हम भी बहुत कुछ जानते थे, पहले समझते थे, तो बाबा कहते हैं ना, ये ज्ञान पूर्ण बुद्धि में नहीं बैठेगा। सचमुच मूल सत्य के अलावा कितनी भी नैतिक मानवीय बातें हम जानते भी हों, लेकिन वो आचरण में नहीं आ सकती। जैसे कई कहते हैं ना कि भाई गीता का ज्ञान किसी ने भी दिया, हमारा ज्ञान से मतलब है ना, परंतु ऐसा नहीं है। जब तक आदर्श ज्ञान नेता दाता सामने न हो, तब तक ज्ञान की धारणा नहीं होती। कोई भी कह दे, इससे उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं आती। ज्ञानदाता जितना श्रेष्ठ, उतनी उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी हमारे में आती। आज अगर आपको कहे कि भाई दादी ने आपके लिए ये कहा है, तो आप तुरंत कहेंगे दादी ने कहा है, मैं बिल्कुल करूँगा, है ना। आप बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि एक अथॉरिटी के कहने से पावर आता है। किसी ने भी कहा वो बात नहीं है, वो बातें कही हुई थी, धारण क्यों नहीं हुई? क्योंकि किसने कही ये सत्य नहीं पता था। इसलिए अब ही ये समय है जब हम समझते हैं कि बाबा के महावाक्य है, बाबा की श्रीमत है, बाबा ने ये सत्य बताया है, तो बताने वाले की शक्ति भी हमें मदद करती है, हमारे में वो शक्ति आती। एक सत्य की शक्ति होती है, सत्य स्वयं एक शक्ति है। तो नेचुरली जो बात सत्य नहीं है उसमें शक्ति नहीं होती। तो सत्य स्वयं शक्ति है। और दूसरा, परम सत्य जब वो सत्य बताता है तो आत्माएं जागती हैं, माना आत्माओं में शक्ति आती, जो हम बच्चों में आई है। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बुद्धि योग बाबा से हो। टीचर पढ़ाते हैं, उस समय आपका अटेंशन टीचर के प्रति होगा तो बुद्धि में जल्दी बैठेगा, ग्रहण होगा, और उसके कारण अटेंटिवली सुनेंगे तो याद शक्ति भी बढ़ती है, वो बुद्धि में धारण होता है। टीचर पढ़ाता है और आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे तो धारण इतना नहीं होता है, या नीचे देख के बैठे रहेंगे। मुरली क्लास में जैसे कहीं नीचे देख के बैठते हैं, कोई इधर देखेंगे कोई उधर देखेंगे, पर नहीं, जो हमें पढ़ाते हैं, चाहे साकार में भी जो आत्मा निमित्त बनकर बाबा के महावाक्य सुनाती हैं, हमारी दृष्टि और हमारी बुद्धि उनके प्रति हो और आत्माभिमानी स्थिति में बैठते हैं और बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, श्रीमत सुन रहे हैं। इस मनोस्थिति से जब हम सुनते हैं
तो वो अंदर बुद्धि में बैठता है, ग्रहण होता है, स्पष्ट होता है, याद रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ने वाले का टीचर से योग चाहिए। तो वो ये अभी ही पॉसिबल है कि खुद भगवान स्वयं ब्रह्मा मुख से हमें पढ़ाते हैं, बाप दादा हमें मिलन में बातें कह रहे होते हों। ये संगम युग की ही विशेषता है। इसलिए हम सब भाई बहनों की ये धारणा रहे कि हर बात में हम व्यक्ति को नहीं, श्रीमत को महत्व दें। कई बार हम व्यक्ति को महत्व देते हैं और गलत बात में साथ दे देते हैं, उनकी मत में साथ सहयोग दे देते हैं, परंतु नहीं, श्रीमत बुद्धि में रखना है कि ये व्यक्ति कह रही है वो श्रीमत के अनुकूल कह रही है। ये 1 सेकंड में वेरीफाई कर लेना है और श्रीमत पर ही एक मत हो सकती, हम सबकी भी। कुछ दिन पहले ही बाबा ने, अभी 15 दिन के अंदर की ही बात है, जिसमें बाबा का ये महावाक्य था कि श्रीमत से सब एक मत हो सकते। मैं कहूँ हो सकता है आप न माने, आपको उचित ना लगे। आप कहे हो सकता है मैं न मानूं, मुझे योग्य न लगे। पर श्रीमत के अनुकूल बात मुझे भी मान्य है, आपको भी मान्य है। इसलिए हम श्रीमत पर एक मत हो सकते और हम सबका एक मत होना बहुत जरूरी है। एक मत से ही एकता हो सकती है ना। आप देखो और धर्मों के इतिहास को देखिए कि मतभेद से ही तो संप्रदाय बने। आप पढ़ो और धर्मों के संप्रदाय क्यों हुए। कोई एक बात में विचार अलग हो गए और अपनी मत पर अड़ गए तो वो 2 संप्रदाय हो गए, फिर उसमें से और उसमें से और, क्योंकि श्रीमत को महत्व नहीं दिया, अपनी मत को महत्व दिया। तो हम सब बच्चों को भी ये सदा बुद्धि में रखना है कि व्यक्ति नहीं, श्रीमत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को महत्व नहीं, श्रीमत को महत्व देना। और इसलिए श्रीमत के अनुकूल जो भी है वो हमें दिल से मानना है, और अपनी मनमत की कोई बात है तो वो हमें सरेंडर कर देनी है, छोड़ देनी। तो एक मत का वातावरण हम बना सकते। कल या परसों संडे की मुरली में भी आपने अव्यक्त वाणी में सुना कि हम एक हैं, एक के हैं और एक रस स्थिति वाले। तो हम एक हैं किस आधार पर? श्रीमत के आधार पर। और श्रीमत क्या है, कैसे पता चले? तो बाबा की मुरली से। बाबा की मुरली से
हर श्रेष्ठ मत हमें मिलते। मनुष्य जीवन की भी, फरिश्ता जीवन की भी, देवताई जीवन की भी। देखो साकार मुरली में बाबा ने उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, पहनना, देखना से लेकर हर क्रिया के लिए, हर कर्म के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए बाबा ने हमें समझाया। बच्चों को देवताओं में सल भोजन करना है। हर बात आप देखो, साकार मुरली में मानव जीवन को, सच्चा मानव जीवन कैसे बनाएं। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि भाई आप देवता बनने की बात छोड़ो, हम तो सच्चे मानव बनने का पुरुषार्थ करते, ऐसे ही कहते हैं ना। पर सच्चा मानव किसको कहते हैं? हम सबके जीवन को, ब्राह्मण जीवन को, योगी जीवन को, संगम युगी ज्ञानी जीवन को सच्चा मानव जीवन कहे। मानव जीवन तो हर किसी को मिला है ना, पर कहते हैं ना मानवी मानवी बने तो भी बहुत अच्छा है, माना सच्चा मानव बने तो वो सच्चा मानव बनना माना सही अर्थ में ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना है। और वो हम तब बन सकते हैं जब साकार मुरली में बताई हर छोटी मोटी श्रीमत राय समझ को हम स्वीकार करते हैं तो हम सच्चा मानव बनते हैं। और अब हम और पुरुषार्थी है सच्चे मानव से संपूर्ण मानव बनने की। और संपूर्ण मानव माना देवता, फरिश्ता। फरिश्ता कोई और चीज नहीं है, देवता कोई काल्पनिक चीज नहीं है जैसे दुनिया वाले मानते हैं ना। ऐसा माना वो हो नहीं सकते ऐसे समझते हैं। पर देवताई जीवन या फरिश्ता जीवन माना परफेक्ट, संपूर्ण, संपन्न मानव जीवन। और वो पुरुषार्थ अब हम कर रहे हैं और उसमें हमारी अव्यक्त मुरलियां जो हमें संपूर्ण आध्यात्मिक ऊंचाई सिखाती है, पवित्रता की सूक्ष्मता और संपूर्णता, दिव्यता की सूक्ष्मता और संपूर्णता, ये हमें अव्यक्त मुरलियों से बाबा सिखाते हैं। तो आप देखिए बाबा ने संपूर्ण सत्य मत हमें दी हैं जिससे हम संपूर्ण संपन्न देवता बन सकते हैं। आज भी बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था वाले को ही फरिश्ता कहा जाता, वो हम बन सकते हैं क्योंकि उसकी मत हम जानते हैं। तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन में हमें बहुत अटेंशन रखना है कि कभी भी हम मनमत से मिसगाइड ना हो जाएं, अपनी मनमर्जी से हम कुछ भी करेंगे। तो बाबा का महावाक्य मुझे याद है कि मनमत पर आप सेवा करेंगे, पाठशाला खोलेंगे, सेंटर खोलेंगे तो भी वो दम नहीं भरेगा, उसमें शक्ति नहीं भरेगी। भल कईयों के जीवन बनेंगे पर आपकी अवस्था नहीं बनेगी क्योंकि हमने मनमत पर वो करेगी। मम्मा सिखाती थी
कि आपकी मत सही है, श्रीमत के अनुकूल है और सबके आगे आप रखते हैं, और उस समय संगठन नहीं मानता है, तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए, अपनी मनमत पर अड़े नहीं रहना चाहिए, पर थोड़ा झुक कर, मम्मा कहती थी कोई बात नहीं, आपका विचार सही है, पर अभी ड्रामा में समय नहीं हुआ है फलीभूत होने का। भाई आपने क्वालिटी बीज बोया, पर जरूरी नहीं है ना तुरंत फल आ जाए, टाइम लगता है। तो मम्मा कहती थी थोड़ा धीरज रखो, ड्रामा में टाइम होगा, अपने आप सत्य को स्वीकार किए बिगर चलेगा नहीं। जैसे हम दुनिया वालों को कहते हैं कि आज नहीं कल, अभी नहीं तो अंत में, इस सत्य ज्ञान को मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं ना उनको, क्योंकि सत्य के स्वीकार बिगर आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए चाहे भगवान समझाएं, भगवान के दूत समझाएं, नहीं समझेंगे तो समय और परिस्थितियां मजबूर बना के भी समझाएगी जरूर। ये हम दुनिया वालों को कहते हैं, पर यही बात हमें भी यहाँ आपस में याद रखनी है कि सत्य आज नहीं कल हम सबको स्वीकार करना ही होगा। सत्य ही अचल है, सत्य ही प्रत्यक्ष होना है। हाँ, थोड़ी सी हमें धीरज रखनी होती है कि अभी वो विचार न स्वीकार किया जाए, कोई बात नहीं, हम थोड़ा समय धीरज रखें, वो समय आता है जब हर कोई स्वीकार करता है। हम भाई बहनें भी जब अपनी मनमत को महत्व देने लगते हैं तो फिर मतभेद उत्पन्न होते हैं, है ना। फिर हम अपनी मनमत से सेवा करेंगे तो भी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि हमने संगठन को साथ नहीं रखा। बड़ी दादी हमेशा ये बात सिखाती थी कि संगठन को साथ लेकर हमें चलना है। श्रीमत का भी, श्रीमत के अनुकूल हमारे विचारों का प्रैक्टिकल जो करना है, वो हमें संगठन को साथ लेकर करना। आज दादी हमारी जो भी हैं, अभी भी हमारी दादी जानकी है या रतनमयी दादी है, ईशु दादी है, जो भी हमारी दादियाँ हैं, है ना, हम सबको साथ रख कर, उनकी बातें सत्य हैं पर सबका सहयोग भी जरूरी है, तो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो हमारी, क्योंकि अब हमारा संगठन, अब हमारी संख्या बन चुकी। पहले हम बहुत कम भाई बहनें थे जो भगवान को पहचानते थे। आज 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख कितने भाई बहनें बाबा के बच्चे बन चुके हैं। हमारा संगठन बन चुका है, संख्या बल बन चुका है। अब जरूरी है कि हमारे इस विशाल संगठन में एक मत हो, ताकि हमारी एकता, यूनिटी का पावर बने। जो शुरू में मैंने बताया ना कि अनेक दीप जगते हैं, घर घर में जगते हैं, गली गली में जगते हैं, तो वातावरण बनता है और एक आनंद का माहौल हो जाता है। तब रोशनी महसूस होती है, तब हर मन में उमंग उत्साह आता है, इवन स्थूल रीति से भी। तो वो इसी बात का यादगार है दीपावली,
लास्ट के हर मन में श्रीमत, हर मन में सत्य ज्ञान और हर आत्मा का श्रीमत का स्वीकार। आप इतिहास पढ़िए धर्मों का कि धर्मात्माओं को अपने अपने धर्म की मत के लिए भी कितनी दृढ़ता उन्होंने रखी। अपना सिर भी किसी ने काटा, मर भी गए, कुर्बानी भी दी, पर उनकी मत नहीं छोड़ी, उस धर्म की मान्यता को नहीं छोड़ा। क्योंकि हर धर्मात्मा नया विचार लेकर संसार में आता है तो उस समय का पुराने विचार वाला समाज स्वीकार नहीं करता है, संघर्ष होता है। तब उस धर्म की मत को मानने वाले कितने सितम सहते हैं, बलिदान देते हैं, कष्ट सहते हैं, पर धर्म की मत नहीं छोड़ते। वो चीज अब हम बच्चों में कि श्रीमत हमें स्वीकार करनी, समझ पूर्वक, स्नेह पूर्वक और समर्पणमयता के साथ, जड़ता के साथ नहीं। कई श्रीमत को फॉलो करते हैं पर यथार्थ विधि से नहीं करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए दो चीज, श्रीमत और उसको अमल में लाने की राइट मेथड। इसलिए कहते हैं ना कि सत्य बोलो परंतु प्रिय सत्य बोलो। प्रिय सत्य माना प्रिय तरीके से सत्य बोलो। तो श्रीमत पर हमें चलना है, श्रीमत का स्वीकार करना और कराना है, परंतु समझ पूर्वक, प्यार से और पूरी समर्पणमयता से। उसमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, जड़ता नहीं आनी चाहिए, परंतु समझदारी और स्नेह, धीरज, इन सब के साथ अगर श्रीमत को हम सब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो विरोध भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होंगी और एकता का वातावरण बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो अब वो शक्ति कि कोई भी कारण से श्रीमत पर एक रहना है। भल अपना अभिमान हम छोड़ें, झुक जाएं, नम्र बन जाएं, संगठन को देखें, यज्ञ को देखें, बाबा का विद्यालय है ये बात बुद्धि में रखें, वो हम थोड़ा झुकें, पर श्रीमत पर एक मत होके हमें चलना है। तब हम ये प्रत्यक्ष कर सकेंगे कि हम एक हैं, एक के हैं और एक रस स्थिति वाले हैं। स्वीकार है ये? हाँ, मंजूर है सबको कि कुछ भी हो हम श्रीमत को महत्व देंगे, अपनी मन मत को नहीं, व्यक्ति को नहीं, श्रीमत को महत्व देंगे और श्रीमत की यथार्थ विधि से श्रीमत को आचरण में लाएंगे। अगर ये मंजूर है तो हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा, आप ताली बजाओ खुद के लिए। ओम शांति। सार रूप में अंडरलाइन करेंगे इस बात को हम। खड़े हो जाएं सभी। दो दो की जोड़ी बन जाइए।
और अपनी जोड़ी के साथ आमने सामने खड़े हो जाइए। आगे पीछे आसपास देखिए और अपनी पैर बनाइए। कौन कौन सी श्रीमत का आप प्रैक्टिकल में पालन करते हैं, वो 5 बात आप अपने पार्टनर को बताइए और 5 पॉइंट पार्टनर आपको बताएं कि आप बाबा के बने हैं, कौन कौन सी श्रीमत का पालन करते हैं। उसमें से 5 बात आप बताइए, कान में बताइए। कान में बताएंगे, हाँ, आवाज से नहीं। जिन्होंने 5-5 पॉइंट शेयर कर ली हैं, वो बाबा के सामने हो जाइए। अब पार्टनर चेंज कर लीजिए। अब पार्टनर चेंज करके दूसरे आगे पीछे और भाई बहनों से पार्टनर बन जाइए। अब आपको आपस में ये शेयर करना है कि संगठन में एकता लाने के लिए कौन सी 5 धारणाएं करें जो बाबा ने कही है। संगठन में एकता बनाने के लिए कौन सी 5 धारणा हम करें जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। स्टार्ट। जिनको नहीं पहचानते हैं उनको भी पार्टनर बना सकते हैं, अपने ही भाई बहने हैं।
आपस में शेयर करेंगे। संगठन में एकता के लिए कौन सी धारणाएं करें। बाबा के सामने हो जाइए। अब तीसरी एक्सरसाइज बाबा के साथ। अब आप बाबा से बात करेंगे कि आप अपने अपने सेंटर में, अपने अपने जोन में, सब जोन में, सेंटर में, सब सेंटर में, जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ आप कैसे चलेंगे वो आप बाबा को बताओ। अब बाबा से प्रॉमिस करें, बाबा को बताएं कि आप जहाँ हैं वहाँ ईश्वरीय परिवार में, सेवा में, संगठन में कैसे चलेंगे वो बाबा को बता दीजिए। बताना, माना, प्रॉमिस करना। हम भगवान को बता रहे हैं कि हम आपके यज्ञ में कैसे चलेंगे ताकि एकता संगठन बना रहे। बाबा को बताना, माना, दृढ़ता से फॉलो करना। बैठ जाए। अब पांच संकल्प दृढ़ करेंगे बाबा की याद में। मेरा पहला समर्पण मैं बाबा की। मैं आत्मा अब बाबा की। मेरे मन बुद्धि पर बाबा का अधिकार है।
मेरा दूसरा समर्पण मुझे मन वचन कर्म से श्रीमत पर चलना है। सोचना, बोलना, करना मुझे दिल से बाबा की श्रीमत स्वीकार्य है। श्रीमत में ही मुझ आत्मा का कल्याण है। तीसरा संकल्प, इस अंतिम जन्म में जो कुछ मेरा है उसे श्रीमत पर यूज करना है। शरीर, कर्मेंद्रियां, स्थूल साधन संपत्ति का उपयोग श्रीमत से करना। मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा ही मालिक है। चौथा संकल्प, लौकिक अलौकिक परिवार में श्रीमत पर अलौकिक संबंधों से
चलना है। हर आत्मा से मेरा व्यवहार अलौकिक, रूहानी, सुखदायी संबंध। प्यारे बाप दादा ने हर संबंध की पालना मुझे दी है। मुझे सुख दिया है। मेरा कल्याण किया है। मुझे लौकिक अलौकिक, जाने अनजाने हर आत्मा से अलौकिकता से, रूहानियत से, श्रीमत पर सुख देने वाले संबंध में चलना है। पांचवा संकल्प, ईश्वरीय सेवा कार्य में मैं निमित्त, इंस्ट्रूमेंट, बाबा ही करन करावन हार है। हम निमित्त बनकर सच्चाई सफाई से श्रीमत अनुसार सेवा करें।